एक आरआर यूनिट के इनपुट वाले हिस्से में स्टेटर से आने वाला एसी करंट होगा। यह 1, 2 या 3 फेज हो सकता है। अब चूंकि इसका काम एसी करंट को बदलकर डीसी करंट में करना होता है, इसलिए आउटपुट में 2 वायर होंगे, एक पॉजिटिव जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में जाता है और दूसरा नेगेटिव जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में जाता है। आप यहाँ नेगेटिव वायर को ध्यान से समझें। बाइक्स में नेगेटिव को ग्राउंड किया जाता है, तो यह अलग अलग बाइक में अलग अलग जगह किया जा सकता है। जैसे आरआर यूनिट से एक एक्स्ट्रा ग्राउंड वायर निकालकर ग्राउंड किया जा सकता है, या यह बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को जाने वाले वायर से निकाला जा सकता है, या फिर स्टेटर से ग्राउंड आउटपुट को आरआर यूनिट के ग्राउंड आउटपुट से यहाँ इंसर्ट किया जा सकता है। अब हम इसे मल्टीमीटर से टेस्ट करेंगे। हम 3 तरीके से टेस्ट कर सकते हैं: वोल्टेज टेस्ट, डायोड टेस्ट और रेसिस्टेंस टेस्ट। वोल्टेज टेस्ट में मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी वाले ऑप्शन में टेस्ट करने पर जब हम किक मारेंगे तो लो आरपीएम में आरआर यूनिट के डीसी आउटपुट से 14.2 वोल्ट शो करेगा और हाई आरपीएम पर यह 14.5 या 14.6 वोल्ट शो करेगा। यहाँ ध्यान दें, जब आरआर यूनिट के आउटपुट से बैटरी कनेक्टेड रहेगा तब बिना किक मारे यह बैटरी का वोल्टेज शो करेगा, जो 12.20 से 13.8 के बीच में होगा। ध्यान रहे, ये सभी टेस्ट नो लोड कंडीशन में करना है, मतलब बाइक के सारे लाइट्स ऑफ रहेंगे। अब हम डायोड टेस्ट करेंगे। यह बिना किक मारे या बंद अवस्था में होगा। यह टेस्ट हम 2 हिस्से में करेंगे और दोनों टेस्ट में पास होना आवश्यक है। इस टेस्ट को याद रखने के लिए आपको डायोड को समझना होगा। डायोड के एक तरफ पॉजिटिव और दूसरे तरफ नेगेटिव होता है। डायोड ही रेक्टिफायर के अंदर एसी को डीसी में बदलता है। आपको यह पता है कि एसी करंट में प्लस या माइनस नहीं होता है, पर डीसी करंट में प्लस या माइनस होता है। अगर आप यह मान लें कि एसी करंट में प्लस और माइनस दोनों ही होता है, वास्तव में एसी करंट में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसा होता है, तो डायोड के पॉजिटिव की तरफ से यदि हम एसी करंट दें, मतलब प्लस माइनस दें, तो यह प्लस को जाने देगा और माइनस को रोक देगा। ठीक उसी प्रकार से यदि हम डायोड के नेगेटिव हिस्से की तरफ से प्लस माइनस मतलब एसी करंट दें, तो यह नेगेटिव को जाने देगा और पॉजिटिव को रोक देगा। तो इसी थ्योरी का उपयोग कर एसी करंट को सिर्फ प्लस या सिर्फ माइनस मतलब डीसी बना दिया जाता है। अब इस डायोड के पॉजिटिव हिस्से में मीटर का पॉजिटिव प्रोब को और नेगेटिव हिस्से में नेगेटिव प्रोब को लगाने पर, जिसे फॉरवर्ड बायस्ड कहते हैं, एक वोल्टेज शो करेगा जो कि 0.2 से 0.8 के बीच होगा। ध्यान रहे, मल्टीमीटर को डायोड मोड में रखना है। जो इस तरह के मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी और डायोड मोड एक साथ में होता है, साथ ही साथ बीप की आवाज़ भी कर सकता है। यह 0.5 वोल्ट मल्टीमीटर के बैटरी का उपयोग कर दिखाता है। अब यदि इसे पलट दें, जिसे रिवर्स बायस्ड कहते हैं, तो डायोड के पॉजिटिव हिस्से की तरफ से मल्टीमीटर का नेगेटिव करंट नहीं जा सकता, इसलिए यह 1 शो करेगा और कोई बीप का आवाज़ भी नहीं आएगा। यह टेस्ट हम रेसिस्टेंस मोड पर भी कर सकते हैं, मतलब ओम टेस्ट करके। फॉरवर्ड बायस्ड में चूंकि करंट पास होता है, इसलिए यह 100 ओम से कम होता है और रिवर्स बायस्ड में यह 100 किलो ओम तक होता है। आरआर यूनिट के अंदर डायोड प्रायः इस तरह से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पर यह 1, 2, 3 स्टेटर से आने वाला इनपुट एसी करंट है और यह पॉजिटिव और नेगेटिव डीसी आउटपुट। इन तीनों डायोड के पॉजिटिव निचले हिस्से में मल्टीमीटर का पॉजिटिव प्रोब, मतलब हमें एसी इनपुट में मल्टीमीटर का पॉजिटिव प्रोब और मल्टीमीटर का नेगेटिव प्रोब पॉजिटिव डीसी आउटपुट में लगाने पर यह 0.5 से 0.8 वोल्ट शो करेगा। ध्यान रहे, मल्टीमीटर को डायोड मोड में रखना है।
और इसे पलट देने पर 1 शो करेगा। या कुछ मल्टीमीटर में OL लिख सकता है, जिसका मतलब ओपन सर्किट या ओपन लूप, जिसका मतलब एक ही होता है, मतलब करंट पास नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह से RR यूनिट के नेगेटिव आउटपुट में मल्टीमीटर का पॉजिटिव प्रोब लगाना है, क्योंकि नीचे के तीनों डायोड का निचला हिस्सा पॉजिटिव है, और AC इनपुट फेज वायर में मल्टीमीटर का नेगेटिव प्रोब लगाना है, क्योंकि इन तीनों डायोड का ऊपरी हिस्सा नेगेटिव है। ऐसा करने पर 0.2 से 0.8 वोल्ट शो करेगा और इसे पलट देने पर 1 शो करेगा। एक फॉल्टी RR यूनिट दोनों ही केस में वोल्टेज या दोनों ही केस में 1 शो करेगा। इसका रेसिस्टेंस टेस्ट मल्टीमीटर के रेसिस्टेंस मोड पर करने पर जहां 1 शो कर रहा है वहां 100 किलो ओम रेसिस्टेंस होगा, और जिस कनेक्शन में 0.5 वोल्ट शो कर रहा था वहां 100 ओम के अंदर रेसिस्टेंस शो करेगा।